जी हाँ, हम है ना समृद्धि टाउनशिप, शहर की खूबसूरत लोकेशन पर स्थित बाईपास से 1 किलोमीटर और बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन से चंद मिनटों की दूरी पर समृद्धि टाउनशिप, पूर्णतः वेद विकसित, सुरक्षित और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी समृद्धि टाउनशिप, कलेक्टर बंगला, मेन रोड, खंडवा। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र जायसवाल और आप देख रहे हैं चर्चा चुनाव की। आज हम चर्चा चुनाव की में आपके लिए गेस्ट लेकर आए हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को। बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से पहले अपना कैंडिडेट घोषित किया है। जी हां, बहुजन समाज पार्टी ने खंडवा विधानसभा क्षेत्र से इस बार संदीप अटूट को विधानसभा प्रत्याशी बनाया है। हम आज उनसे आपको मिलवाएंगे और साथ ही हमारे विधानसभा क्षेत्र में क्या मुद्दे हो सकते हैं, क्या चुनाव में यहां पर पिछली कमियां थी जो सुधारी जा सकती है, इसको लेकर वो चर्चा करेंगे। साथ ही हमारे साथ है फरहान शेख, जो कि यहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों गेस्ट का। संदीप जी, आपको बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया यहाँ का, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बधाई। धन्यवाद देवेंद्र जायसवाल जी। संदीप जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि खंडवा जैसी विधानसभा सीट से आप प्रत्याशी घोषित हुए हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी ने आप ही को यहां से प्रत्याशी क्यों चुना? देवेंद्र जी, इसमें मेरा यही कहना होगा आपसे। सबसे पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस मौके पे मुझे और हमारे बहुजन समाज पार्टी के हमारे वरिष्ठ फराज शेख जी को हमें यहाँ इन्वाइट किया। और इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी एक सामाजिक आंदोलन है, एक मिशन मूवमेंट है, जो कि हमारे बहुजन महापुरुषों, संतों, गुरुओं और हमारे जो बहुजन लीडर्स हैं, जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, हमारे संविधान निर्माता, उनका चलाया हुआ एक मूवमेंट है, जो कि एक जिसको कहना चाहिए कि एक पूरे विश्व में एक डेवलपमेंट के लिए जो एक रोल मॉडल मिशन होता है, उस मिशन पे बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है और संविधान के माध्यम से देश का विकास कैसे किया जा सकता है, वही बाबा साहब ने हमें एक रास्ता दिखाया है। और हमारी पार्टी बहुजन जो हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों की आइडियोलॉजी पर चलती है। और हमारी पार्टी के जो फाउंडर हैं मान्यवर काशीराम साहब जी, उन्होंने ये पार्टी जब गठित की थी 1984 में, 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्मदिन पर, तो तब इस पार्टी का उन्होंने एक बेसिक प्रिंसिपल दिया था कि ये पार्टी का जो हमारा मेन सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो है सामाजिक परिवर्तन। मतलब लोगों के जीवन में सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए और समाज में जो एक इक्वालिटी आनी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि ये मूवमेंट हमारा आर्थिक मुक्ति का भी मूवमेंट है, क्योंकि मान लीजिए कि समाज में अगर इक्वालिटी आती है और लोग, जैसे कि हमारा इतिहास ऐसा रहा है कि भाई जाति व्यवस्था रही है हमारे यहाँ पे, कुछ लोगों को ऊंचा बताया गया है जाति के हिसाब से, कुछ लोगों को नीचा बताया गया है। तो एक सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए, समाज में एक इक्वालिटी आनी चाहिए। और साथ ही साथ समाज में इक्वालिटी के आने के साथ साथ केवल इक्वालिटी आने से ही तो हमारा देश का विकास नहीं होगा। हमारे देश में हमारे लोगों के हाथ में इनकम पावर भी बढ़ना जरूरी है। तो उन्होंने हमें जो बेसिक प्रिंसिपल दिया था कि सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति। तो आर्थिक मुक्ति से हमारे जो संस्थापक हैं माननीय काशीराम साहब जी, उनका ये कहना था कि भाई हमारे लोग जब अपने पैरों पे सशक्त तरीके से खड़े हो जाएंगे और वो अपने मतलब पूरे अपने परिवार को अपने खुद के माध्यम से और अपने नौकरी व्यवसाय के माध्यम से अगर चला सकते हैं, और मतलब एक पूरा समाज ही एक आर्थिक शक्ति अगर मतलब अपने ऐसी शक्ति बना ले कि वो किसी पर निर्भरता उसकी कम से कम होती रहे और वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की तरफ बढ़े, तो सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का हमारी पार्टी का मेन एक मोटिव है। और पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर आपको प्रत्याशी बनाया है। इसके पहले आपने देखा होगा कि एक बड़ा इतिहास रहा है खंडवा का। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर जीती है। 1985 में एक बार यहाँ पर जो है कांग्रेस चुनी गई थी। उसके बाद से कांग्रेस को मौका नहीं मिल पाया। तो बहुजन समाज पार्टी कहाँ खड़ी कर पाएंगे आप? कैसे लोगों के बीच जाके मुद्दे रखेंगे? क्या मुद्दे रहेंगे आप? तो इसके लिए मैं सर यही कहूंगा कि जैसे कि आपके पहले प्रश्न में मैं थोड़ा सा उसको और कंप्लीट करना चाहूंगा कि
बहुजन समाज पार्टी ने मुझे ही क्यों चुना, तो उसमें और संक्षिप्तता से मैं कहूंगा कि एक तो हमारी पार्टी थोड़े पढ़े लिखे लोगों को मौका देती है कि जिन्होंने अच्छी पढ़ाई लिखाई करी है, जो एकेडमिक्स या और अब सारी चीजों का एक अच्छा नॉलेज रखते हैं, समाज का भी और सारे विषयों में जो अच्छा नॉलेज रखते हैं। और दूसरा साथ ही साथ जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, सामाजिक मुद्दों की जिनको अच्छी समझ होती है, तो वो देख करके प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी में चुने जाते हैं। तो इस चीज पर तो मेरा चुनाव हमारे पार्टी के शीर्ष जो नेतृत्व है उन्होंने किया। अब रही बात कि आपका कहना है कि यहाँ पर लंबे समय तक कांग्रेस भी रही और अभी देखते हैं कि पिछले 20-25 सालों में विधायक और सांसद भी जो हैं वो काफी लंबे समय तक भाजपा के रहे, भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन इसमें बहुजन समाज पार्टी का यही मानना है कि देखिए, सत्ता पहली बात तो परिवर्तनशील होती है। अगर पहले कोई और पार्टी आई है तो बाद में कोई और पार्टी भी आती है, मान लीजिए फिर से कोई परिवर्तन तीसरी पार्टी का भी हो सकता है। लेकिन इसमें ये कहना हमारा है कि चूंकि पिछले 20 से 25 सालों में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आई है, मतलब खंडवा में और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। लेकिन खंडवा के विषय में मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी या उनके विधायक जो है देवेंद्र वर्मा जी, उन्होंने शहर को क्या दिया। सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही है कि उन्होंने खंडवा शहर को क्या दिया। आज शहर को जो है वो मूलभूत सुविधाएं है कि नहीं है। भाई मान लीजिए कि रोड की सुविधाएं हैं, ट्रैफिक की सुविधाएं हैं, पानी की सुविधाएं हैं, ये मूलभूत सुविधाएं हैं, ये तो होना ही चाहिए। इसके अलावा कई बड़े मुद्दे भी हैं, जैसे भाई शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है। अब जैसे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, हमारे जो विधायक होते हैं, वो उनका काम मूलभूत सुविधाएं तो देखना है ही है, लेकिन उनका जो इंटरफियरेंस जो है वो बड़े जो मुद्दे होते हैं, जो विकास के मुद्दे होते हैं, जैसे कि जो जिले में भी होते हैं और उनका असर जो है राज्य पे भी होता है, देश पे भी होता है, उसमें भी उनका इंटरफेरेंस होना चाहिए। उनको उसके लिए प्रयास करना चाहिए कि नए उद्योग कैसे आएंगे, नया शिक्षा में कैसे विस्तार हो सकता है जिले का, या जिले की जो सबसे शहर की जो सीट है उसका कैसे विकास हो सकता है। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे ऐसा व्यक्ति हमें मिले जो यहाँ के मुद्दों को, लोकल मुद्दों को भी समझे और उसको उसके बड़े परिप्रेक्ष्य में भी यहाँ के मुद्दों को समझे कि यहाँ के लोगों का कैसे विकास हो सकता है। और हम यही कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं देवेंद्र वर्मा जी ने यहाँ के विकास को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की है, या उसको उस अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। कई बार लोगों का मानसिक विकास भी जो है पिछले कुछ 10-15 सालों में रुका है, क्योंकि अगर मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, अगर लोग स्वस्थ नहीं होंगे तो वो अच्छे से सोचेंगे कैसे, अच्छे से काम कैसे करेंगे। कुछ चीजें मैंने ऐसे भी नोट करी कि जैसे मैंने खंडवा में यहीं से निकल करके बड़े बड़े शहरों में भी मैंने काम किया, लेकिन मैंने देखा कि लोग जैसे जब अनुभव लेते हैं तो वो बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि खंडवा का जो हमारा आम नागरिक है उसमें एक उमंग की बहुत कमी मैं महसूस करता हूं कि उसे कहीं बाहर निकलने की उमंग ही नहीं मुझे दिखाई दी। बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूं, मतलब जो आम अपने छोटे दुकानदार हैं और अपने दिनचर्या में मान लो कोई सब्जी ही बेच रहा है, या मान लो कोई अपना सैलून का शॉप है, तो मैं देखता हूं कि लोगों में एक उमंग होती है नई चीज सीखने की। वो उमंग की भी मुझे काफी कमी दिखाई दी। संदीप जी, एक आपने कहा कि देवेंद्र वर्मा जी नहीं कर पाए, लेकिन देवेंद्र वर्मा जी सरकार में रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, लोग उनको जानते हैं। उन्होंने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, वो तो उन्होंने दिया है। उन्होंने बाईपास की बात करते हैं, वो यहाँ पर 4 लेन जो बन रहा है इंदौर तक, वो उसकी बात करते हैं। ट्रेन जो है यहाँ से अभी शुरू होने वाली है, उसकी बात करते हैं। कई ऐसी बातें हैं और उनको लोग जानते हैं। आप पब्लिक के बीच जाएंगे, किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, और आपके बारे में एक छोटा सा कुछ बताना चाहेंगे आप राजनीति में क्यों आए हैं और आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? देखिए सर, बैकग्राउंड के विषय में तो मैं यही कहूंगा कि मैंने जो है यहीं से पढ़ाई लिखाई करी है, पूरा मेरा स्कूलिंग यहीं से हुआ है, और माता पिता के आशीर्वाद से, बाबा साहब के संविधान से जो है मुझे मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा कि 12th में मैं 1997 में पास आउट हुआ, और यहाँ से जो है मैं अपने SC कैटेगरी में मैं टॉपर था यहाँ पे, और अपना ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में भी मैं टॉप 5 लोगों में मेरी गिनती थी। तो ये हमारे शहर के, हमारे गुरुओं का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा सर। और कई सारी चीजें हैं जो हम और बेहतर तरीके से सोच सकते हैं एक पढ़े लिखे उम्मीदवार होने के नाते कि भाई कैसे विकास हो सकता है। जी, खास बात यह है कि जो खंडवा विधानसभा क्षेत्र है, जो खंडवा विधानसभा क्षेत्र में एक जातिगत हिसाब से भी लोग चुनाव लड़ते हैं। कुछ लोग यहाँ पर लड़ते हैं चुनाव के, उनको विकास के मुद्दे पर भी जाते हैं। खास किस तरह का एक मुद्दा होगा जो बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर इसको लेकर जाएगी? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता में नहीं आई है, उत्तर प्रदेश में जरूर वो काफी लंबे समय पहले सत्ता में थी, लेकिन यहाँ पर नहीं है। अगर आप जीतते भी हैं तो कैसे लोगों तक वो बात पहुंचाएंगे, कैसे यहाँ का विकास कर पाएंगे? अगर सरकार में आप नहीं हो तो किस तरह की विकास की बुनियाद रखी जाएगी?
देखिए सर, आपके पिछले प्रश्न को और इस प्रश्न को जोड़ते हुए भी मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जैसे आपने पिछले 20 से 25 साल की बातें कही कि जो देवेंद्र वर्मा जी का कई विषय पर कहना आया था कि भाई हम बाईपास से रिलेटेड भी चीज करना चाह रहे हैं, मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड चीज भी करना चाह रहे हैं और बाईपास रिंग रोड वगैरह से रिलेटेड चीज भी करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं जैसे 4 लेन की भी बात करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो मुद्दे हैं ये सब 20 साल पुराने ही मुद्दे हैं, और अगर मेरे ख्याल से अगर ये चीजें जो है आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले अगर हो गई होती तो मैं जरूर कहता कि देवेंद्र वर्मा जी ने बहुत सक्रियता से जन समस्याओं को उठाया और उनको अंजाम तक समय से पहुंचाया। और ये सारी चीजें आज 20 साल होने के बाद भी पूरी नहीं हुई है और बल्कि आधे रास्ते में ही अटकी हुई दिखाई दे रही है और कुछ तो चालू भी नहीं हुई है। तो इसलिए ये समस्याएं बनी हुई हैं लोगों की। और जहां तक आप कह रहे हैं कि जो हमारे पॉलिटिक्स की मतलब हमारे राज्य की और देश की पॉलिटिक्स को देखते हुए जो आपने प्रश्न किया है कि भाई बहुजन समाज पार्टी, सर वैसे तो मैं अगर कहूं तो यहाँ पर हमारे 11 विधायक 1990 के दौर में भी जीते हैं, सन 2003 से और 2008 के आसपास भी जब हमारे 7 से 8 विधायक जीते हैं। तो यहाँ पर पार्टी की मौजूदगी है मध्य प्रदेश में, लोग बहुजन समाज पार्टी को बहुत अच्छे से जानते हैं। और मैं चूंकि खुद 7 से 8 साल उत्तर प्रदेश में रहा हूं तो मैंने बहुत करीबी से बहुजन समाज पार्टी के 7 से 8 साल में वहां रहा हूं, तो मैंने खुद करीबी से बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से काम करती है, गरीबों का और सर्व समाज के लोगों का किस तरीके से उनके मुद्दों को उठाती है, रोजगार के क्षेत्र में कैसे काम करती है, लॉ एंड ऑर्डर में बहन जी का बहुत अच्छा नाम है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो हमारी नेता है, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी प्रशंसा केवल उत्तर प्रदेश के लोग तो हमेशा करते ही करते हैं, उनकी नीतियों की और गरीबों की और सर्व समाज के लोगों की जिस तरीके से उन्होंने अपनी नीतियां बनाई, बल्कि आसपास के पूरे देश के जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्य हैं वहां भी लोग बहन मायावती जी की नीतियों की काफी तारीफ करते हैं। तो इससे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मुझे पूरा आत्मविश्वास है कि जहां जहां भी हमारे लोग हमारी पार्टी की विचारधारा को समझेंगे और जनप्रतिनिधियों के बात करने के तरीकों को अगर समझेंगे तो बहुजन समाज पार्टी एक बहुत ही अच्छा विकल्प है खंडवा के लिए भी और हमारे प्रदेश के लिए भी। संदीप जी ने ये बात बताई कि बहुजन समाज पार्टी अच्छा विकल्प साबित हो सकती है, न केवल खंडवा के लिए बल्कि मध्य प्रदेश के लिए। राम जी, आप तो बताना चाहेंगे कि आप प्रदेश महासचिव हैं, इस बार कितनी सीटों पर बहन जी यहाँ पर जो है अपने कैंडिडेट उतारने जा रही है और क्या स्ट्रेटजी है मध्य प्रदेश को लेकर? मध्य प्रदेश को लेकर मैं आपको बताऊंगा जसवाल जी कि जिस तरह से हम लोग यहाँ पर अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में गठबंधन हम लोगों ने जयस और गोगापा के साथ में यहाँ पर गठबंधन कर लिया, जिसमें कुछ सीटों के ऊपर जो है वो गोगापा और कुछ सीटों के ऊपर जो है बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी, जिसमें ज्यादातर सीटें पूरे मध्य प्रदेश भर के अंदर जो है बहुजन समाज पार्टी ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ने का काम कर रही है। जिसमें हम लोगों ने हमारी जो लिस्ट है लगभग हमने 2 या 3 लिस्ट जारी कर दी है और बकाया जो लिस्ट जो हमारी बची हुई है वो भी कुछ दिनों के अंदर जारी हो जाएगी। और दूसरा जसवाल जी ने आपको अभी आपने सवाल किया था कि बहुजन समाज पार्टी क्या स्टैंड से प्रदेश के अंदर उतरने जा रही है और बहुजन समाज पार्टी का आखिर क्या स्टैंड रहता है। तो मैं आपको बताऊं कि कुछ समय पहले की बात है, लगभग जब हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखते हैं तो हमको ये मालूम पड़ता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने एक बार मंच से ये सवाल कहा था कि ये साइकिल पर घूमने वाला कांशीराम, ये साइकिल पर नीला झंडा हाथी निशान लेकर घूमने वाला कांशीराम, ये दांत मारने के ब्रश से दीवालों पर हाथी बनाने वाला कांशीराम अगर एक विधायक निकाल कर दिखा देगा तो मैं उम्र भर में राजनीति नहीं करूंगा। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 14 अप्रैल 1984 के दिन बामसेफ डीएस फोर्स को मिलाकर एक संगठन का रूप दिया गया, जिसको बहुजन समाज पार्टी के नाम से लोग जानते हैं, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी एलिफेंट रहा। और उस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सरजमीन से पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार ही चुनाव लड़कर 70 विधायक निकालकर उन्होंने वहां पर राजनीतिक इतिहास रचने का काम किया था। और उस समय भी हम लोग नए थे, लेकिन हमारा जो ग्राउंड था, हम जनता तक पहुंचे, उनकी आवाज को सुना, उनके दुख, उनके दर्द, उनके तकलीफें, जिस तरह से उस समय के अंदर जो लोगों के साथ में अन्याय हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, सामाजिक मुद्दों के ऊपर, चाहे वो दलित वर्ग से हो, मुस्लिम वर्ग से हो या ओबीसी के हो, तो सभी लोगों को समझा और वहाँ की मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए बहन जी ने कई ऐसे निर्णय ये लोगों के लिए बाद में किए। सब में ये वो पब्लिक जानती है, बहन जी ने काम किया वो भी लोगों के सामने है। और पार्टी की एक जो
सोच है, विचारधारा है, वो भी जानते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि खंडवा विधानसभा क्षेत्र में किस तरह की स्ट्रेटजी लेकर आ रहे हैं। क्या खंडवा विधानसभा सीट जो है उसको फतेह करने के लिए क्या योजना रहेगी? संदीप जी युवा हैं, एक पढ़े लिखे उम्मीदवार आपने खड़े किए हैं, किस तरह से आप लोगों के बीच जा रहे हैं? जिस तरह से हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं लगातार और लोगों के बीच में हमारा जाना हो रहा है, तो हम लोगों से स्पेशल फोकस जो हम देख रहे हैं वो कर रहे हैं। जैसे कोई एजुकेशन के मामले हैं, दूसरे स्वास्थ्य वगैरह के जो मामले हैं, तीसरे जो हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने भी देखा है और हमने भी देखा है कि कई ऐसे मामले हमारे यहाँ, चाहे वो स्विमिंग पूल हो या औद्योगिक क्षेत्र, आप देखेंगे अमरपुरा के पास में इसको औद्योगिक क्षेत्र घोषित किए हुए कई सालों बीत गए, लेकिन यहाँ फैक्ट्री आ रही है, इंडस्ट्री आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे रोजगार के नाम पर जीरो है। हम बात करें अगर बुरहानपुर जैसे जिले की, जो खंडवा से निकलकर बुरहानपुर बना है, हम उसकी बात करें, आज आप उसकी प्रोग्रेस देख लें, वहां पर क्या कंडीशन के अंदर वो बुरहानपुर जी रहा है, आप देखें। वहां पर आय के साधन संसाधन है, वहां पर फैक्ट्रीज तैयार की गई है, लूम्स तैयार किए गए हैं, वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वहां पर लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिली है। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को स्पेशली कुछ तो जो बेरोजगार होते हैं वो धर्म का धंधा करने लग जाते हैं, अलग अलग नए नए फंडे लेकर दिन रात सोचने गिर जाते हैं कि अगर आप कौन सा नया फार्मूला लाए, लोगों को लड़ाए और नई मसालेदार न्यूज निकाले, किस तरह से एक वोट बैंक को हमको खींचना है, क्या नया फार्मूला हमको लाना है। तो लोग दिन रात ऐसे चालों में लगे हुए हैं। अगर इनको एक सही रोजगार मिल जाएगा, अगर ये लोगों को एक सही माध्यम मिल जाएगा कमाने का, तो ये लोग ये सब छोड़कर अपने काम धंधों पर ध्यान दें। तो हमारा जो ध्यान आकर्षण है, स्पेशली जो अभी हम जो बात करने जा रहे हैं और जो चुनाव हम लड़ेंगे खंडवा के अंदर भी और प्रदेश भर में भी, तो हमारा लोगों को सिर्फ एक ही चीज दिखाना है कि आप अपना विकास की ओर देखें कि हमारे यहाँ पर आखिर कौन सा विकास हुआ, हमारे कितने युवाओं को रोजगार मिल गया, हमारे यहाँ कितनी फैक्ट्री बन गई, कितनी इंडस्ट्रीज आ गई, हमारे यहाँ कितने लोगों के पास में आय के साधन संसाधन मिल गए। हमारा टोटली मोटिव इसी चीज पर होगा और इसी बात पर हम लोगों के आगे जाने का काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से पहले चुनाव मैदान में उतरने वाली बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट संदीप अटूट से आप आज मिले हैं और उन्होंने अपना एक विजन रखा है। उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने विकास का दावा किया है तो वो क्या है, और अगर वो उनको जनता के बीच जाना है तो वो किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। आपने सुना, देखा, और आने वाली नवंबर महीने की 17 तारीख को आप मतदान करेंगे। मतदान जरूर करिएगा, वोट अवश्य डालिएगा, क्योंकि मतदान आपका अधिकार है। और सोच समझ कर वोट डालिए। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हो, कांग्रेस का हो या कि बहुजन समाज पार्टी का, सभी कैंडिडेट से हम आपको इसी तरह मिलवाते रहेंगे। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का। रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488।